बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कुछ मसाइल, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है और उनके लिए नुस्खा जात बहुत कम मिलते हैं। जो कुछ मिलते हैं उनसे भी हौसला अफजा नताइज बरामद नहीं होते। एक साहब ने कहा था कि मिर्गी का कोई नुस्खा बयान कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आइंदा एक दो रोज़ में मैं वो नुस्खा भी आपके सामने बयान करूँगा। लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, इसका एक हिस्सा तो मैंने पहले बयान किया था। वो नुस्खा था मिठा तेली वाला नुस्खा, जो फालज और पट्ठों के लिए था। उसी का दूसरा हिस्सा जो है वो आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिस शख्स के पट्ठे खुश्क हो गए होंगे, याद रखिए पट्टे खुश्क हो गए हों, यानी वो सूख गए हों, उनमें हरकत बाकी न रही हो, वो चाहे चोट की वजह से हो या चाहे फालत की वजह से हो या किसी और सबब से ऐसा हो, जो पट्टे खुश्क हो गए होंगे, काम नहीं करते होंगे, अकड़ गए होंगे, उनके लिए वो पहला हिस्सा आपके सामने बयान हो चुका। अब दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। वो आप ऐसा करेंगे, या तरतीब में बता दूंगा, लेकिन आपने इसको फिर याद कर लेना है। आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले आप अरंड का तेल, जिसे कस्ट्रैल भी कहते हैं, अरंड का तेल जिसे कस्ट्रैल कहते हैं, वो 1 पाव लेंगे और इसमें मिठा तेलिया 20 ग्राम उसे कूटकर इसमें डालेंगे और आग पर रखकर उसको जला लेंगे। आग धीमी होनी चाहिए, धीमी आग पर आप उसे जला लेंगे। जब उस मीठे तेलिए की जड़ों में से झाग निकलना बंद हो जाए और उनकी रंगत स्याह हो जाए तो आपने उसे उतार लेना है। आग से उतारेंगे और उसको पुन छान लेंगे। वो जो मिठे तेलिया कोयला होगा उसको अलग रख लेंगे, वो भी काम की चीज़ है, लेकिन आपने उसे इस नुस्खे में उसे इस्तेमाल नहीं करना, उसे महफूज रखेंगे। इसके बाद आप रोगने तारपीन 100 ग्राम लेंगे, रोगने तारपीन 100 ग्राम लेंगे और इसमें आप 20 ग्राम मुश्का फूड डाल देंगे, 3 ग्राम सत पुदीना और 3 ग्राम सत अजवाइन बारी बारी डाल देंगे। यानी जो रोगने तारपीन आपके पास मौजूद था, आपने 100 ग्राम लिया हुआ था, उसमें आपने 20 ग्राम मुश्क फूड डालना है, फिर उसमें 3 ग्राम सत पुदीना डालना है और 3 ग्राम ही सत अजवाइन डाल देना है। जब आप डालेंगे तो वो फौरी तौर पर उसमें हल हो जाएंगे। तो आपने इस तारपीन के तेल को, जिसमें आपने मुश्क फूड वगैरह हल किया हुआ है, इसको उस तेल में जिसने आपने मीठा तेलिया जलाया था, यानी वो जो कस्ट्रैल था, अरंड का तेल था, उस तेल में शामिल कर देंगे। ये लीजिए, आपके पास मालिश का तेल तैयार हो गया। आप जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ पट्टे खुश होंगे, उन पर आपने आहिस्ता हाथ से मलेंगे और मलने के बाद इस पर रुई रखकर ऊपर से कपड़ा बांध देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो आप ये अमल करेंगे, पट्टे खुशकशुदा पट्टे जो है वो हरे होने लगेंगे, उनमें जान पड़ने लगी और उनमें ताज़गी आनी शुरू हो जाएगी और उनमें नरमाहट भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी।
और इसके साथ आपने जो मीठा तेली वाला नुस्खा मैंने पहले बताया था, वो गोलियां जो थी जो फालिज के लिए भी काम करती हैं, उन गोलियों को भी इस्तेमाल करना है। वो गोलियां आप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे और इस रोगन की आप मालिश करेंगे और इसके ऊपर रुई डालकर आप कपड़ा लपेट देंगे ताकि हवा वगैरह न लगे। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे मौला को मंजूर हुआ, मेरा रब शफकत करने पर आ गया, तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और पट्ठों की हालत के मुताबिक अगर वो ज़्यादा खुश हुए हैं, ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो कुछ ज़्यादा अरसा लग सकता है, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं। इसकी मालिश करेंगे और वो गोलियां खाने को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो पट्ठे हरे हो जाएंगे और अल्लाह ताला शिफा की सूरत पैदा कर देगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं और से भी आपको मिल तो सकती है लेकिन मुश्किल से मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सिर्फ जानता हूँ और कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने कायनात में बहुत से लोग पैदा किए हैं, बहुत से लोगों पर अपनी रहमत की है और उनको नुस्खे अता किए हुए हैं और वो काम होता है, करते हैं। ये एक अच्छा नुस्खा है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। आप जो दोस्तों साथियों को जो तकलीफ़ होगी उस तकलीफ़ से निजात पाएंगे। आखिर में एक बात, आप जानते हैं कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो मैंने इब्तिदा में इस्लामी वीडियोस डालना शुरू की थी और उन वीडियोस में मैं किसी फ़िरके, किसी गिरोह पर कोई एतराज़ नहीं करता था। सिर्फ कुरान हकीम से आयात कुरानी के मुताबिक जो मसाइल हमारे सामने आते हैं वही बयान करता था और उन्हीं की दलीलों पर चलता था। और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं 2-4 वीडियोस फिर इस्लामी मौज़ूआत पर आपके सामने डालूं। अगर आप चाहते हैं कि किस मौजू पर वीडियो बने तो आप कमेंट्स में वो लिख सकते हैं, वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो उसके बारे में अपने ख़यालात जो मैं कुरान शरीफ समझता हूँ वो आपके सामने रख दूँगा। लेकिन एक बात याद रखिए, फ़िरका बाजी वाले सवालात, फ़िरका बाजी वाले मौज़ूआत वो मैं नहीं लूँगा, उनके बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगा। बहुत से लोग हैं, पहले ही लोगों ने बहुत तमाशा बना रखा है, ऐसा शोर मचा हुआ है जब से सोशल मीडिया हुआ है कि हमें सच बात का पता नहीं चलता। अगर आप चाहेंगे तो वो मौजू ऐसे हों जो कि अपने ईमान को सही करने के लिए, अपने ईमान के हिफाजत के लिए, अपने आत्म संवारने के लिहाज से हों, कुरान शरीफ से किसी आयत मुबारक के बारे में हो, तो वो आप लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मैंने अपनी एक ख्वाहिश जो है वो आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आप इसका रिस्पॉन्ड करेंगे और मुझे बताएंगे। अगर आप सिर्फ तिब के नुस्खे चाहते हैं तो फिर भी आप लिख देंगे कि सिर्फ तिब के नुस्खे बनाइए, मैं वो भी आपके सामने रखते चले जाऊँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।